एक बार एक सम्राट का पुराना वजीर मर गया। वजीर बहुत बुद्धिमान था, लेकिन अचानक उसकी मृत्यु हो गई। इसलिए अब नए वजीर की खोजबीन शुरू कर दी गई। साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए उसे संभालने के लिए एक बहुत ही बुद्धिमान, दूर की सोच रखने वाले वजीर की जरूरत थी। पूरे राज्य में सबसे बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी गई, जिसके लिए कई तरह की परीक्षाएं होने लगी। जिन परीक्षाओं से राजा के सबसे बुद्धिमान और विचारशील व्यक्तियों को ढूंढा। फिर आगे उनकी और भी मुश्किल परीक्षाएं ली गई और अंत में केवल 3 चुने गए। उन तीनों लोगों को राजधानी लाया गया ताकि उनकी सम्राट द्वारा उनकी अंतिम परीक्षाएं ली जाए। उन तीनों को राजमहल के एक कमरे में ठहराया गया और सम्राट के द्वारा यह घोषणा कर दी गई कि कल उनकी अंतिम परीक्षा ली जाएगी और जो जीतेंगे उसे राज्य का नया वजीर घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि शाम होते होते पूरी राजधानी में ये बात फैल गई कि कल सम्राट कौन सी परीक्षा लेने वाला है। सारे नगर में इसकी चर्चाएं होने लगी। सम्राट एक अजीब परीक्षाएं लेना चाहता था। कल सुबह उन तीनों को महल के एक बड़े कमरे में बंद कर दिया जाएगा और उस कमरे में एक बड़ा सा ताला लगा दिया जाएगा। वह ताला उस राज्य के गणितज्ञों, कारीगरों और इंजीनियरों ने मिलकर बनाया था। उस ताले पर कोई चाबी नहीं थी। ताले के ऊपर केवल कुछ गणित के अंक लिखे हुए थे और उन अंकों में एक पहेली लिखी हुई थी। जो उस पहेली को सुलझा लेगा वो उस ताले को खोल पाएगा। धीरे धीरे ये बात उन तीनों के पास पहुंच गई कि उन तीनों को एक कमरे में बंद कर दिया जाएगा और बाहर एक ताला लगा दिया जाएगा, जिसे खोलने के लिए कोई पहेली हल करनी होगी और जो पहेली सुलझाकर कमरे के बाहर आ जाएगा वो ही उस राज्य का वजीर घोषित कर दिया जाएगा। यह सुनकर उनमें से 2 तो बाजार की तरफ भाग गए और तालों से संबंधित गणित के विषयों में जो भी किताबें थी वो सब ले आए और उनको पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन उनमें से जो तीसरा था वो सबसे अजीब था, क्योंकि वो ना तो कहीं गया और ना ही कोई किताब लेकर आया। अंधेरा होते ही वह सो गया। बाकी 2 ने सोचा कि शायद डर के मारे इसने परीक्षा में ना बैठने का फैसला कर लिया होगा और या तो इसे ये बात सच नहीं लग रही होगी। लेकिन फिर भी उन्होंने कोई भी मौका छोड़ना उचित नहीं समझा, क्योंकि यह जिंदगी में सिर्फ एक ही बार मिलने वाला एक आखिरी मौका था। वो रात भर किताबें पढ़ते रहे और तालों से जुड़ी सभी बातें समझ ली। सुबह हुई तो वो तीसरा व्यक्ति सोकर उठा और उन तीनों को सम्राट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वहां उन्हें पता चला कि जो अफवाह उड़ी थी वह सत्य है और उन्हें एक बड़े से कमरे में बंद कर दिया गया और बाहर एक ताला लगा दिया गया, जिस पर गणित के कुछ अंक बने हुए थे और सम्राट ने बोला, तुम तीनों में से जो भी इस ताले पर लिखी हुई पहेली को सुलझा लेगा वह कमरे के बाहर आ जाएगा और उसे राज्य का नया वजीर घोषित कर दिया जाएगा। वो 2 व्यक्ति जो रात भर पढ़कर आए थे वो अपने बस्ते में से कुछ किताबें छुपा लाए और चुपके से उन किताबों को निकाला और ताले पर लिखी पहेली का हल उस किताब में खोजने लगे। यह देख वो तीसरा व्यक्ति कमरे के एक कोने में जाकर बैठ गया और आंखें बंद कर सोचने लगा। यह देख वो दोनों ने ताने मारते हुए कहा, क्यों हार मान ली क्या? कुछ करो, कुछ करोगे नहीं तो कुछ होगा नहीं। उन्हें लगा कि उसने हार मान ली है और वो अब कुछ नहीं करना चाहता, लेकिन उसका मन एकदम शांत था। उसकी आंखों में स्थिरता झलक रही थी और वह परेशान नहीं लग रहा था। वह चुपचाप बैठा रहा। फिर अचानक उसे कुछ सूझा और वह दरवाजे के पास गया और धीरे से उसे धक्का दिया और ये क्या, दरवाजा खुल गया और कमरे से बाहर वह चला गया। लेकिन वह दोनों व्यक्ति अपनी किताबों में ही डूबे हुए थे। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि वह तीसरा व्यक्ति उस दरवाजे को खोलकर बाहर जा चुका है।
उन्हें तब पता चला जब सम्राट उस तीसरे व्यक्ति के साथ कमरे के अंदर आए और बोले, बंद करो अपनी ये किताबें, जिसे बाहर निकलना था वह मेरे साथ खड़ा है। यह देख वह दोनों दंग रह गए और पूछा, तुम बाहर कैसे निकल गए? सम्राट बोले, ताला तो लगाया ही नहीं गया था, क्योंकि बंद ताले को तो खोला जा सकता है, पर जो ताला बंद ही नहीं किया हो तो वह कैसे खोलोगे? यह आदमी तुम दोनों से सबसे ज्यादा समझदार है, क्योंकि इसने समझदारी का सबसे पहला परिचय यह दिया। इसने तालों पर लिखे अंकों को सुलझाने से पहले यह जानने का प्रयास किया कि ताला सही में बंद है या नहीं। असल में समझदार वो है जो किसी भी समस्या को हल करने से पहले यह जान ले कि यह समस्या है भी या नहीं। तो यह हमारे राज्य का सबसे समझदार व्यक्ति हुआ। हम इसे अपनी प्रजा का वजीर नियुक्त करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से सीखने वाली बात यह है कि जब हमारे सामने कोई भी बड़ी समस्या आए तो जल्दबाजी में उसे सुलझाने की बजाय हमें यह सोचना चाहिए कि जिसे हम समस्या समझ रहे हैं वो असल में समस्या है भी या नहीं, या असल समस्या कुछ और ही है जो अभी मुझे दिखाई नहीं दे रही।